मैं बार बार इस लड़कों को सलूट इसलिए कर रहा हूँ, अपने तिरंगे को सामने मैं सलूट करता हूँ और मैं अपने जवानों को सामने करता हूँ, लेकिन आज इस युवक का सलूट इसलिए कर रहा हूँ, किसने बहुत बड़ा का देख सकते हैं, हाथ में दिखाना चाहूंगा, रड लगा हुआ पूरी तरह से, इसके हाथ को देख सकते हैं आप। कल्पना कीजिए कि जब वो नदी में गया होगा तो एक हाथ से उसने वो तीनों लड़कियों को बचाया। झारखंड सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसे सम्मानित किया जाना चाहिए। कम उम्र के बच्चा का ये काम नहीं था, लेकिन इसने तारीफ, जितना भी इसकी तारीफ किया जाए कम है। जिस तरह से ये अपना जान जोखिम में डाल के, मेरा जान का पर 3 लोग बचा देंगे तो बहुत काफी है। 3 बच्ची को जिंदा बचाने का काम किया, जिस तरह मतलब बहा हुआ बच्ची मर गई, मतलब कुछ दूर बह गई थी 6 बच्ची, जिसमें 3 बच्ची को बचाने का काम किया और उसके बाद भी इसको अफसोस रहा। दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। अभी मैं हूं हजारीबाग के चौपारण के चई कला में। यहाँ पे एक युवक है जिसे देखकर आप सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे हमारे सीआरपीएफ आर्मी हमारे देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा काम किया है जिसे देखकर आप उसे सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं बिना देर किए उसके घर की ओर चलता हूं और दिखाता हूं, उसे मिलाता हूं, रूबरू करवाता हूं और आपको बताता हूं कि उसने ऐसा क्या काम किया जो आज पूरी झारखंड नहीं, बिहार नहीं, पूरा भारत उसको सलाम कर रहा है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले यानी कर्मा जो हिंदुओं का एक पर्व होता है, उससे दूसरे दिन वो कर्मा को बहाने कुछ जाती हैं लड़कियां और उस बीच में 6 लड़कियां बह जाती हैं और उन लड़कियों को बचाने का काम करता है ये साहिल। सलूट करता हूँ इस साहिल को और मैं सलाम करता हूँ इसके जज्बे को। मेरा ये सलूट सिर्फ तिरंगे के सामने होता है, मेरे आर्मी के सामने होता है, मेरे सीआरपीएफ के सामने होता है, लेकिन आज इस युवक के सामने है, क्योंकि इस युवक ने ऐसा काम किया है जो हमारे देश के फक्र को, हमारे जिले के फक्र को, हमारे झारखंड के फक्र को और ऊंचा किया है। इसने वो 3 लड़कियों को बचाया जो पूरी तरह से डूब गई थी और इससे पूरी बात को मैं आपको सुनाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि उस दिन वाकया आखिर हुआ क्या था। पूरी बात इससे जानूंगा और पूरी बात को इससे साहिल से जानने की कोशिश करूंगा। साहिल, सबसे पहले आप अपने पापा का नाम बताएं और आप यहाँ रहते हैं इसके बारे में बताएं, कहाँ रहते हैं वो बताएं। हम आपके पापा का क्या नाम है? मजुद्दीन। ये घर आपका कहाँ बना हुआ है? चई में। चई में। अब क्या हुआ था उस दिन, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम लोग आए थे तो देखो हम लोग बाहर कहाँ पर आई थी नदी नहाने। बाहर कौन सा नदी था, पहले से पूरा डिटेल बताइएगा कि कौन सी? बरही का। बरही का कौन सा नदी था? बड़ा कर। क्या हुआ था, पूरा विस्तार से बताएं। हम लोग आई बहुत सारा लड़की लोग, तब पहले करम बाही वहाँ एरहा में, छोटा सा एरहा में, फिर आई बहुत सारा लड़की लोग नहाने के वास्ते, तो आधा चल गई, मतलब 8 9 10 गो चल गई, तो उन लोग के फिर चला रहे, तो हम लोग ना गए। हम लोग सोचे लोग नहा रहे हैं, हम लोग चलो उन्हें मारेंगे ऐसे, तो डांटेंगे उससे, तो हम लोग आगू चल गए दूर, मतलब उससे दूर। तो छोटा छोटा उतना छोटा छोटा बच्चा था, चिल्लाए लगा ना, तो हम लोग गए दौड़ के, तो देखे 3 गो उब डूब हो रहा था। हम खाली टी शर्ट खोले तड़प गए, तो एगो निकाले में 40 पूरा लपेट दी थी, तो हम झटा सा मार के छुड़ाए, तो तीसर तक निकले छोटी वाली को। कितनी लड़कियां डूबी थी? 6 लड़के। 6 लड़की, जिसमें आप 3 को बचा पाए। कैसे 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 बचाया? उस समय तो पानी नदी में बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा थी। आप वहाँ मछली पकड़ने गए थे? उसके बाद आपने बच्चे की आवाज सुनी और फिर वहाँ पे गए, फिर कैसे कैसे तीनों को निकाला ये हमें बताएं। कांधा पर। आपको, मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने भी न्यूज पे पता किया है, कहीं कहीं सर्च किया है कि दूसरे को जब आप बचाने के लिए गए थे तो वो आपको पकड़ के नदी में खींचने लगे थे, आप भी डूबने लगे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम जिसे निकाले ना उसको, तो वो हम ही पर लात चला के हम ही के नीचे डुबाने लगे, तो हम ऐसे धक्का मार के हटे, फिर बाहर निकले, फिर तालाब के उसको निकाले कांधा पर। कितने कितने वर्ष की होंगी वो लोग, कितने वर्ष की होंगी वो लोग कम से कम? कहीं ना कहीं ये आपको बता दे, जितनी भी लड़कियां थी 14 से 15 वर्ष की, लमसम 18 वर्ष से वो एज में होंगी। और आप देख सकते हैं साहिल का उम्र ज्यादा से ज्यादा हो रहा होगा, तो 12 हो रहा है। 12 साल का ये युवक, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है हमारे झारखंड के लिए और हमारे वो 3 परिवारों के लिए। मैं 3 परिवार नहीं कहूंगा, 6 परिवार कहूंगा। 6 परिवार इसलिए कि वो लड़की है, वो 3 नहीं, एक लड़की 2 घर को संभालती है और वो 3 नहीं 6 घरों को इन्होंने संभाला है और वो 6 घरों को इन्होंने फिर से संवारा है। माँ बाप तो सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन वो 3 लड़कियों के साहिल ने फिर से दूसरी जिंदगी दी है। इसके लिए हम लोग इसे दिल से धन्यवाद देंगे। एक बार चाहेंगे इसके लिए जोरदार आप लोग तालियां बजा दें। साहिल ने जो इतना बढ़िया काम किया है, इसे सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसे सम्मानित किया जाना चाहिए। ये मात्र महज 12 साल की उम्र में ये मछली पकड़ने गया था। और एक बात मैं बता दूं कि ये साहिल नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, दिव्यांग है। इसका देख सकते हैं, हाथ में दिखाना चाहूंगा, रड लगा हुआ पूरी तरह से, इसके हाथ को देख सकते हैं आप। कल्पना कीजिए कि जब वो नदी में गया होगा तो एक हाथ से उसने वो तीनों लड़कियों को बचाया। इसके पैर में भी इसका क्या हुआ था, ये आपको कैसे हुआ? यहाँ लगा। कैसे हुआ था? एक्सीडेंट में। ये एक्सीडेंट में इसका हाथ और पैर दोनों दिव्यांग का, आप हाथ साफ तौर से देख सकते हैं, लेकिन इसके जज्बे को
ये दिव्यांग इसको बना दिया इसका हाथ, लेकिन इसके जज्बे को कोई नहीं रोक पाया। इसने अपने जज्बे से वो 3 लड़कियों को बचाया और 3 घरों को अभी खुशहाल रखा है। वो साहिल खुद बता पा रहा है कि वो खुद 3 लड़कियों को ही देखा था। 3 ही लड़की को आप देख पाए थे? यस। 3 को, और 3 को आप नहीं देखे थे? नहीं, मतलब काफी दूर तक गए उन लोग को देखने को, कोई नहीं मिला। कहीं नहीं कहीं ये तीनों को जब बारी बारी से निकाला साहिल, एक को निकालने के बाद फिर दूसरे को निकाला, दूसरे में ये इसको वो लड़की खुद से पकड़ के डुबा भी रही थी, वो बचने की कोशिश में इसको डुबाने लगी थी, लेकिन फिर भी उसे इतना हौसला को बुलंद किया इसने और जाके उस लड़की को निकाला, फिर से तीसरे को लड़की को निकाला और फिर और भी लड़की को खोजने के लिए उतने गहरे पानी में और उतनी तेज धारा में आखिर कहीं ना कहीं ये लड़के ने ये काम किया है, जिससे सरकार को गर्व करना चाहिए, हमारे भारत सरकार को गर्व करना चाहिए और बिना देर किए इस युवक को सम्मानित करना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे झारखंड के लिए। और ऐसे युवक को ऐसा सम्मान, आपको मैं थोड़ा सा और इस मीटर से हट के बताना चाहूंगा। इसका ये घर है, आप देख सकते हैं, बहुत गरीबी स्थिति में ये जिंदगी भी व्यतीत कर रहा है। इनके घर ये है और यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि ये मछली पकड़ कर लाते हैं तो बेचते हैं और कुछ पैसा आता है तो उससे इनका घर चलता है। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से अनुरोध भी करूंगा कि इसके घर के बारे में भी सोचे और इसे आगे बढ़ा। आपका ये छोटा भाई किया जो 3 लड़कियों को बचाया है, साहिल ने जो किया है, वो कहीं ना कहीं गौरव का विषय है पूरे झारखंड के लिए, नहीं सिर्फ आपके हजारीबाग जिले के लिए, पूरे झारखंड के लिए, पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। ये इन्होंने 3 बहनों को बचाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए कहना यही चाहेंगे कि ये जो काम किया, ये बहुत बड़ा काम किया, सराहनीय काम किया है और इतना कम उम्र के बच्चा का ये काम नहीं था, लेकिन इसने तारीफ, जितना भी इसकी तारीफ किया जाए कम है। जिस तरह से ये अपना जान जोखिम में डाल के इसको लड़की लोग बचा रही थी, लेकिन ये उसको संभालते हुए भी 3 को जिंदा निकाला। उससे पहले 3 जो डूब के मर चुकी थी उसमें एक नाकामयाब रहा, ढूंढा, बहुत ही प्रयास किया। फौरन हम लोग भी पहुंचे वहां, गोताखोर के टोटल टीम पहुंचे, ये भी गोताखोर से ताल्लुक रखता है, हम लोग का अपना भाई है, समझ गए ना। लेकिन ये इस तरह से इस हाल में जो विकलांग एक हाथ से दिव्यांग के है और इस तरह से जो अपने रोल को दिखाया है, ये तो बहुत बड़ा सैल्यूट करने की बात है। तो कहीं ना कहीं जैसा भैया ने कहा, साहिल को तो सैल्यूट करने का है ही। और आप सब जहां कहीं भी देख रहे हो, आप न्यूज में इतना कमेंट करें कि सरकार तक पहुंचे इसकी फरियाद। आप देख सकते हैं, मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक हाथ से ठीक नहीं है, ये हाँ एक हाथ से दिव्यांग है। सोचिए, आप उस पल के बारे में सोचिए जब बहनें डूब रही थी, ये अपने जान की परवाह नहीं किया, अपने एक हाथ से तैर कर उस नदी में गया। और नदी बहुत बड़ा है, आप जान सकते हैं, जो जान रहे होंगे वो कमेंट में बताएं। बड़ाकर नदी बरही का बहुत बड़ा नदी है, उसमें जब बाढ़ आती है, तूफान आती है, तो अच्छे अच्छे बड़े तैराक का दिल डोल जाता है वहां तक जाने में। लेकिन इसने 12 वर्ष की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इसने जो जज्बा दिखाया है, वो सलूट का, वो इसके दरिया दिली का, ये जो इसने अपने दिखाया, हिम्मत का परिचय दिया है, वो हिंदुस्तान के लिए, हमारे झारखंड के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत सबक की सीख है। इन्होंने जो किया है, ये दिव्यांग होते हुए भी बहुत बड़ा काम किया। साहिल, एक बार आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप उस समय बिना सोचे, अपने परिवार के बारे में बिना जाने हुए, कैसे आप पहुंच गए वहां पे और कैसे किया? ये सोचे नहीं कि वो हम मेरी जान जा सकती है? हम सोचे कि मेरा जान का पर 3 लोग बचा देंगे तो बहुत काफी है। कितनी बड़ी बात का ये, इतनी छोटी उम्र में इन्होंने कितना बड़ा बात कहा है कि मेरा जान जाए तो जाए, इतनी छोटी उम्र में उस तीनों बहनों को बचाने के लिए। आज एक चीज इस न्यूज से हटकर मैं बोलना चाहूंगा, लोग कहते हैं हिंदू, लोग कहते हैं मुस्लिम, एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। जब ये मुसलमान लड़का एक हिंदू को बचाने के गया, तब वो हाँ हिंदू मुस्लिम नहीं सोचा इसने। ये जज्बा है, ये हिंदुस्तानी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कुछ है। आज हमारे लोगों को लड़ाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, कि ये दुनिया में कुछ नहीं है। कुछ पर्सन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गलत सोच रखते हैं, वो इस सोच को रखते हैं। ये लड़का ना हिंदू सोचा, ना मुस्लिम, ये हिंदुस्तानी सोचा और हिंदुस्तानी बहनों को बचाया, एक हिंदू लड़कियों को बचाया। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार इस लड़कों को सलूट इसलिए कर रहा हूँ, अपने तिरंगे को सामने में सलूट करता हूँ और मैं अपने जवानों को सामने करता हूँ, लेकिन आज इस युवक का सलूट इसलिए कर रहा हूँ कि उसने बहुत बड़ा काम किया हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए, हमारे झारखंड के लिए। तो ऐसे लड़के को मैं सरकार को अनुरोध करूंगा कि इसको पुरस्कृत किया जाए, इसको हिम्मत दिया जाए और बल दिया जाए, ताकि ऐसे लड़के और भी बढ़े और हमारे इस जो जज्बा को बनाए रखें। और इन्होंने जो काम किया वो सराहनीय है, उसके मैं बखान करते थक जाऊंगा, लेकिन उसका बखान नहीं किया जा सकता। मैं बार बार कहता हूँ कि दिव्यांग होने के बाद भी इसने जो हिम्मत किया और वो तीनों लड़कियों का बचाया, कहीं ना कहीं यह बहुत बहुत बड़ी बात है। अभी हम उनके मामा से मिलाने जा रहे हैं और आपको बता दें कि जैसा मैंने की कहा कि यहाँ के तैराक जो हैं एनडीआरएफ टीम से पहले पहुंचते हैं और बहुत को सुविधा दे चुके हैं। उन्होंने कई जानें बचाई हैं, कई 100 को पहुंचाया निकाला है, तो कई ये तो तारीफ के लायक हैं ही। लेकिन आज इनके भांजे ने जो काम किया है उनके बारे में मैं इनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम हुआ एमडी आफाक आलम। आज जो आपके भांजे ने काम किया उसके बारे में बताएं। आज जो ये काम किया है, तो हम लोगों ने इस काम के लिए इनको बहुत, जिस तरह से भी अगर सराहना दिया जाए फिर भी कम है। इसलिए विकलांग होकर ये
हम लोगों ने फिर वहां पर पहुंचने के बाद गोताखोरों ने हम लोग कम से कम 12 से 14 घंटा हम लोगों ने प्रयास किए। एक शव निकालने का काम किए, 2 शव का पता नहीं चल सका, डैम में चला गया लाश। फिर दूसरे दिन एक लाश निकला, तीसरा लाश फिर 4-5 घंटा के बाद निकला वहां आप ही पर। लोग की टीम ने हम ही लोग निकाले थे। मैं मोहम्मद आफाक आलम, मैं गोताखोर टीम सचिव। मेरा मोबाइल नंबर 70 70 34 32 70। एक बार फिर से और धीरे धीरे से हमारे न्यूज चैनल में भी चल जाएगा। अपना नंबर थोड़ा बता दें। जी, मेरा मोबाइल नंबर 7070343270। मेरे स्क्रीन में चलेगा ये नंबर। अगर इमरजेंसी में आपको ये चाहिए होगा तो ये नंबर पे आप इनको कॉल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये बिना लोभ लालच के अभी तक जितना इन लोगों ने काम किया है, सरकार को कम से कम इन पे बहुत जल्द ध्यान देना चाहिए। कम से कम इनको कुछ सैलरी या तो फिर जितना भी गोताखोर का जो सामान होता है, ऑक्सीजन हो गया और भी जितना भी सामान होता है, इन्हें जल्द उपलब्ध करवाना चाहिए। जी, जैसा इन लोगों का काम है, ये मेरे चैनल से इन सरकार से दरख्वास्त होगा कि इनका ये सब मांगे को कम से कम पूरी की जाए। मैं और बात आगे हम लोगों के पास कई चैनल वाले आए, बहुत सारे मीडिया प्रभारी भाई लोग आए, सब लोग मेरी बात को सुने, पुकार किए, लेकिन अभी तक किसी बात को उछाल नहीं किए। अभी हम लोग आज नहीं, आज 5 साल से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं। ये बच्चा एक विकलांग है, आप इनका पैर भी देख सकते हैं, हाथ भी देख सकते हैं। मछली बेचकर चारा गुजारा करता है अपने घर में, यही इनका मकान है। हालात इनका घर का जर्जर है, इनका हाथ में रड डाला हुआ है। आप इनका हाथ का रड देखिएगा, रड डाला हुआ है, नीचे का मांस निकाल के इसमें जोड़ा गया है। और इस हालात में इन्होंने 3 बच्ची को जान बचाने का काम किया, 3 बहनों को, 3 बेटियों को। लेकिन अभी तक न जाने हमारे सरकार के पास मीडिया के चैनल से वहां तक उनके कान में खबर पहुंची है या नहीं पहुंची है। इनको तो वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। जरूर जरूर। और इनको तो हम लोग क्या बोले, हम लोग तो अगर बोलेंगे तो बोलेंगे कि बहुत कुछ। हम लोग की तरफ से सरकार का अभी तक किसी तरह से विधि व्यवस्था नहीं है। और हम लोग आज तक कभी हिंदू मुसलमान किसी तरह से भेदभाव देख करके हम लोग नहीं चलते हैं। हम लोग एक इंसान है, इंसानियता को अपना दिखाते हैं कि एक इंसान दूसरे को काम आना चाहिए और दूसरे इंसान दूसरे को काम आना चाहिए। यही हम लोग का कर्तव्य है, उसी कर्तव्य से हम लोग जीना धाना। धन्यवाद धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा कि इंसानियत के नाते जीना चाहिए। मैं बार बार फिर से साहिल के पास आना चाहूंगा। साहिल को बता रहा हूँ कि ये दिव्यांग इमदाद उर्फ साहिल जो हैं, ये खुद एक दिव्यांग है। आप देख सकते हैं इनके हाथ को देख देख कर मैं बहुत अफसोस कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसके जज्बे को बार बार सोच रहा हूँ कि जब 2 हाथ सही होता है, लोग अपने जान को परवाह करते हैं। ये एक हाथ इसका खराब होने के बाद, दिव्यांग होने के बाद भी इसने इतनी ताकत कहाँ से आई, इतना हौसला कहाँ से आया कि वो 3 लड़कियों को बचा पाया। साथ ही ये अफसोस भी कर रहे हैं कि मैं वो 3 लड़कियों को क्यों नहीं बचा पाया। वो लड़कियों को इन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं देख नहीं पाया। अगर देखता तो उस बाढ़ में, उस लहर में मैं उसको सोचता नहीं, वो 3 लड़कियों को और बचा लेता। लेकिन ये इन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं उन 3 लड़कियों को देख नहीं पाया। जिसको देखा उसे मैं निकाला और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि किसी 3 घर की बच्चियों को मैं बचा पाया। तो ऐसा ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। धन्यवाद।